एक बुजुर्ग महिला थी। उसने अपने जीवन भर अच्छे काम किए थे, हमेशा गरीबों की, दुखियों की सेवा की थी। जब उसकी आयु पूरी हो गई और उसकी मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए स्वयं यमराज आए। उस महिला ने यमराज से कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन भर स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है, इसलिए मैं स्वर्ग और नरक दोनों देखना चाहती हूँ। यमराज ने कहा कि हम तो आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे, लेकिन आपने जीवन भर इतने पुनीत कार्य किए हैं तो हम आपकी ये इच्छा कैसे टाल सकते हैं। चलिए मैं आपको नरक के रास्ते से स्वर्ग लेकर चलता हूं। वे दोनों नरक पहुंचते हैं। वो बुजुर्ग महिला देखती है कि वहां बहुत सारे लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, वो दुबले हो गए हैं, कमजोर हैं। तो उनसे पूछती है कि आप लोग इतने इतने दुखी क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम बहुत भूखे हैं, हमें यहां कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। तभी वो बुढ़िया देखती है कि वहां बहुत ऊंचाई पर एक पतीला रखा हुआ है और उसके ऊपर एक चम्मच रखा था और उस पतीले से बड़ी ही अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। तो उस बुजुर्ग महिला ने पूछा कि इस पतीले में क्या है। तो सभी वो नरकवासी जो थे वो बोलते हैं कि इस पतीले में खीर है। तो बोलती फिर आप लोग खाते क्यों नहीं जब खीर है। तो कहते हैं कि पतीला इतनी ऊंचाई पर रखा है, 100 फीट की ऊंचाई पर रखा है, हम वहां तक कैसे पहुंचे, इसलिए हम ये खीर नहीं खा पाते। फिर वो लोग, वो महिला और यमराज चलते हुए स्वर्ग में पहुंचते हैं। देखते हैं कि वहां सारे लोग खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, सभी सुंदर थे, स्वस्थ थे। तो वहां पर भी वो वैसा ही पतीला देखती है और उतनी ही ऊंचाई पर वो भी रखा था। तो महिला उन लोगों से पूछती है कि आप लोग इतने स्वस्थ कैसे हैं, इतने इतने सुंदर लग रहे हैं और आप सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो लोग कहते हैं कि हम लोगों को यहां पर खाने पीने की संपूर्ण साधन उपलब्ध हैं। ये देखिए, इस पतीले में खीर भरी हुई है, हम लोग खीर खाते हैं और खुश रहते हैं। तो बुढ़िया कहती है कि ये पतीला तो बहुत ऊंचाई पर रखा है, आप लोग वहां तक पहुंचते कैसे होंगे। वो बोले यहां पर इतने पेड़ हैं, पौधे हैं, हमने इनसे एक लंबी सी सीढ़ी बनाई है, उस सीढ़ी को हम ऊपर लगाते हैं और ऊपर जाकर के हम खीर निकालते हैं, खाते हैं और खुश रहते हैं। तो यमराज जी कहते हैं कि ये पेड़ वहां नरक में भी हैं, लेकिन उन लोगों ने उन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया और इसी कारण वो दुखी हैं, जबकि इन लोगों ने यहां उपलब्ध सारे संसाधनों का उचित प्रयोग किया और ये सुखी हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ईश्वर ने सभी को समान क्षमताएं दी हैं, समान अवसर प्रदान किए हैं, समान संसाधन उपलब्ध कराए हैं। जो उन संसाधनों का उचित प्रयोग करते हैं, कर्म करते हैं, वो इस जीवन में स्वर्ग जैसे सुख प्राप्त करते हैं। और जो इन संसाधनों का और अपनी क्षमताओं का उचित प्रयोग नहीं करते, उन्हें यहीं इसी जीवन में नरकीय कष्ट भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। धन्यवाद। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इन आइकन्स पे क्लिक करके उन्हें देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।